हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम्स भोपाल के बारे में कि किस तरह से आप एम्स में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जैसे ड्राइवर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और वार्डन जैसे पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारे पोस्ट हैं जिनके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन किस तरह से फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं और फी पेमेंट कैसे करनी है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने कितने पोस्ट निकले हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से आके पढ़ लीजिएगा। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे सर नेम और फिर अपना फादर नेम फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फादर नेम फिल करने के बाद यहाँ पे अपना मदर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल बेसिक डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है जेंडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। यस है तो अगर आप शादीशुदा है तो यस, वरना नो कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है, और नहीं है तो सिंपली आप कैटेगरी पे आइए और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट में आप एग्जाम देना चाहेंगे। फिर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, अपनी बेसिक डिटेल्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस और नो करना है। अगर है तो यहाँ पे बताना है कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है, यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्या आपको एग्जामिनेशन के टाइम स्क्राइब चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और चाहिए तो कौन सा टाइप चाहिए, अपना चाहिए, ठीक है, या फिर एम्स द्वारा रिक्वेस्टेड चाहिए। नहीं चाहिए तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर नहीं है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर आप यस करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि इससे जो बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्या आपने वो ले लिया है या फिर नहीं लिया है, वो आपको बताना है, यस और नो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट बतानी है कि आपने कब मिलिट्री ऑफ सर्विस ज्वाइन करी थी। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रिटायरमेंट की डेट बतानी है। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो सिंपली आप एक्स सर्विसमैन पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी आपने एप्लीकेशन के अंतिम डेट के बाद 3 साल की सर्विस दी है या फिर नहीं दी है, रेगुलर सर्विस दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आप किसी, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि देश विदेश से लड़ते समय या फिर कहीं भी स्थान पर आप चोट लग गया था जिसकी वजह से उसे घर बैठा दिया गया या फिर सेना से बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है या फिर नहीं है, जिन्होंने 3 साल का वर्क किया हो लगातार किसी सरकारी जॉब में। ठीक है, और किसी भी एप्लीकेशन की डेडलाइन के बाद। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि क्या कभी आपको कोर्ट ने सजा दी है या फिर नहीं दी है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। यहाँ पे आपको 10th, यहाँ पे आपको 12th, यहाँ से आप डिग्री और यहाँ से आप आईटी। ठीक है, अगर आईटीआई आपने कर रखा है तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10th, आईटीआई, 12th पास, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकला है। तो आप अपनी पहले तो क्वालिफिकेशन भरिए, उसके हिसाब से फिर आपको उस पर क्लिक करना है। ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको ऊपर पहुंचा देगा। ठीक है, ऊपर मतलब स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा सीरियस ना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप सोशल वर्कर किसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सोशल वर्कर, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, आपके पास। और उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पीडीएफ में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम जो भी चीज़ दी गई वो आपको फिल करनी है। और स्टेनोग्राफर के लिए जो रिक्वायरमेंट दी गई है आपके सामने लिखी गई है, अगर है तो यस करिए, और फिर उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस बटन पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं इसके लिए मल्टीटास्किंग के लिए सोचो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, यस पे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद खुलेगा। ठीक है, तो टाइम लेने के बाद जब ये ऑप्शन खुल जाएगा तो फिर मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अभी नहीं क्लिक कर सकता लेकिन अब मैं क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस पर सिंपली आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन 1 है, लाइन 2 है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, हाउस नंबर यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नियर बाय कोई एरिया शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टेट बताना है, किस स्टेट में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये भी ऑप्शन थोड़ा लेट खुलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। ठीक है, वो खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर लेना है, और यहाँ पे पिन कोड भरने के बाद जब तक मैं भर लेता हूँ,
उसके बाद यहाँ पे आपको कोरस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे ईमेल भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 100 KB का होगा, और आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 20 KB का होगा। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन खुल गया है, तो यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसने मेरे को डायरेक्ट ऊपर भेज दिया, मैं यहाँ पे था और उसने पहुंचा देता है जब ये ऑप्शन खुलता है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें ग्लिच बहुत है तो आपको थोड़ा संभल के करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद ये आपको ये कैप्चा जो दे रखा है वो आपको फिल कर लेना है, 8 + 8 16, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आती है तो ध्यान से। उसके बाद आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जब फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 10th और 12th यानी जो जो क्वालिफिकेशन आपने दी है उसके अपलोड करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो विथ है वो 700 से 800 है और हाइट जो है वो 400 से 950 है। तो किस तरह से आपको हाइट विड्थ एडजस्ट करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको शो होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट डिटेल कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ऊपर जाना है इस वेबसाइट पे और ये जो पिक्सल्स जैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ से आपको क्या करना है, reduceimages.com पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट इमेजेस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप पिक्सल विथ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर विथ और हाइट दोनों एक साथ ना एडजस्ट हो रही हो तो इस लॉक बटन को अनलॉक कर लेना। उसके बाद ये एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप पिक्सल्स, % और सेंटीमीटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिसाइज कर देंगे, ये रिसाइज होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने इमेजेस को। डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अपलोड का ऑप्शन। तो यहाँ से अपलोड हो जाने के बाद सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपसे दिखने लगेगा, तो ठीक है, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलत दिख रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिंपली सबमिट करना है तो सबसे पहले आपको इसे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट करेंगे तभी ये प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन इनेबल होगा, वरना ये इनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट कर नहीं, ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, जिस भी नेम से आप इसे सेव करना चाहते हैं उस नेम से आप इसे सेव कर सकते हैं और सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो डाउनलोड पेमेंट पे करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर आप वॉलेट से, जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है। मैं यहाँ से डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे चूज करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं HDFC का, पेटीएम का और पे गॉव इंडिया का। तो किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ से पेटीएम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेटीएम ईजी होता है, पेटीएम मोस्ट ऑफ लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ये जो अमाउंट दिख रहा है ये रेफरेंस नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर है, ये अमाउंट है। तो रेफरेंस नंबर नोट करके रख सकते हैं, ये फ्यूचर में है अगर पेमेंट डिक्लाइन होती है तब आपकी काम आ सकता है, तो ये जरूर नोट करिएगा। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। पेज टाइम लेगा, पेज को टाइम लेने देना है, यहाँ पे कुछ आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको QR कोड दिखेगा, आप QR कोड से भी पे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको UPI और डेबिट कार्ड भी मिला है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड को क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे CVV फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद आपके एक OTP आएगी, OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए सबका सेम प्रोसीजर है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी कोई भी वीडियोज़ आएँ तो वो डायरेक्ट आपके पास आ सके, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फॉर दिस वीडियो।